हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी इमेटिक ड्रग्स, जो कि ड्रग्स अपने जीआई सिस्टम की। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एमेटिक ड्रग्स के बारे में, यानी ऐसी ड्रग्स जो वोमिटिंग प्रोड्यूस करती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एंटी इमेटिक ड्रग्स के बारे में, ऐसी ड्रग्स जो वोमिटिंग को क्या करती है, रोकती है। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एंटी इमेटिक ड्रग्स की डेफिनेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है, एंटी यानी कि क्या करेगी, अपोजिट फंक्शन करेगी। इमेटिक यानी कि वोमिटिंग प्रोड्यूस करने के अपोजिट क्या करेगी, फंक्शन करेगी। यानी कि इट इज ए ड्रग दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट वोमिटिंग। यानी कि ये क्या है, ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करती है, इफेक्टिव होती है। किसके अगेंस्ट काम करती है, या वोमिटिंग के अगेंस्ट काम करती है। वोमिटिंग क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करती है, वोमिटिंग के खिलाफ क्या करती है, काम करती है। वोमिटिंग के साथ साथ किसके अगेंस्ट भी काम करेगी, नोजिया के अगेंस्ट भी क्या करेगी, काम करेगी। यानी जो जी में चलाना, जो मन खराब होता है वोमिटिंग के टाइम पे, उसे हम कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नोजिया। तो वोमिटिंग एंड नोजिया दोनों के खिलाफ जो ड्रग्स काम करती है वो ड्रग्स क्या कहलाती है, अपनी एंटी इमेटिक ड्रग्स कहलाती है। अब बात करते हैं कि जो एंटी इमेटिक ड्रग्स थी वो कैसे फंक्शन करती है। इमेटिक ड्रग्स में हमने देखा था कि जो ड्रग्स है वो वोमिटिंग को कैसे प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि वोमिटिंग जो सेंटर्स थे, जो रिसेप्टर थे, उनको वो क्या कर रही थी, स्टिमुलेट कर रही थी, तब जाके वो क्या कर रही थी, वोमिटिंग प्रोड्यूस कर रही थी। तो अब हमें देखना है कि जो एंटी इमेटिक्स है वो कैसे फंक्शन करती है। तो एंटी इमेटिक एक्ट बाय इनहिबिट रिसेप्टर साइट एसोसिएटेड विद इमेसिस। तो जो एंटी इमेटिक्स जो ड्रग्स है वो क्या करती है, इनहिबिट यानी कि रोक देती है या फिर उसको कम कर देती है। किसको, रिसेप्टर को। जो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, उन स्टिमुलेट जो रिसेप्टर्स उनको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, उनके काम को क्या कर देती है, बंद कर देती है। अब जो रिसेप्टर अपनी बॉडी में बहुत सारे हैं, लेकिन ये कौन से रिसेप्टर को इनहिबिट करती है, ओनली एसोसिएटेड विद इमेसिस। इमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग होना, ठीक है। तो वोमिटिंग को हम क्या बोलते हैं, इमेसिस भी बोलते हैं। तो ऐसे रिसेप्टर जो इमेसिस से एसोसिएटेड रहते हैं, यानी कि ऐसे रिसेप्टर जो क्या करते हैं, वोमिटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उन रिसेप्टर की जो क्रियाविधि है उनको क्या कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है, मंद कर देती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या करती है, फंक्शन करती है। अब जो एंटी इमेटिक्स है वो बहुत सारी टाइप की होती है। तो हमने इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन किया है कि क्योंकि एंटी इमेटिक्स क्या करती है, रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो उस आधार पे हमने क्या किया है, जो एंटी इमेटिक ड्रग्स है उनको कितने टाइप में क्लासीफाई किया है, 4 टाइप में। तो सबसे पहला आता है अपना एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती है, ऐसी ड्रग्स होती है जो कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है उसको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, अपना हायोसिन और डाइसाइक्लोमाइन। ये जो 2 ड्रग्स है, ये कौन सी ड्रग्स अपनी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। नेक्स्ट अपनी एंटी हिस्टामिन ड्रग है। एग्जाम्पल क्या है इसका, साइक्लिजिन, मैक्लोजिन, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन। तो ये एग्जाम्पल है किसके, अपने एंटी हिस्टामिन से एंटी इमेटिक ड्रग्स के। नेक्स्ट अपना प्रोकाइनेटिक्स बोल दो, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, डोपामाइन एंटागोनिस्ट ड्रग। इसके एग्जाम्पल क्या है, डोमपेरिडोन, ओलेंजापाइन, मेटोक्लोपेरामाइड, ठीक है। नेक्स्ट अपना 5-HT3 एंटागोनिस्ट, यानी जो 5-HT3 जो रिसेप्टर है उसको क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। वो ड्रग्स कौन सी, अपनी ओंडेस्टेरोन, डोलास्टेरॉन और ग्रेनिस्ट्रॉन। ये जो कुछ अपने क्या है, क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं एक एक जो ग्रुप है, एक एक जो अपना क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला अपना आता है एंटी कोलिनर्जिक, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी मस्क्रेनिक ड्रग्स होती है। ये क्या होती है, दीज ड्रग्स आर ब्लॉक द मस्क्रेनिक या फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर। यानी ऐसी ड्रग्स जो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स है उनको क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। तो उन ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो एंटी इमेटिक ड्रग्स है वो क्या करेगी, जो रिसेप्टर्स हैं उनकी एक्टिविटी क्या कर देगी, बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी इमेटिक बोलते हैं। लेकिन अगर वो कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, जाके कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है उसको अगर ब्लॉक कर रही है, तो वो ड्रग्स क्या कहलाएगी, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कहलाती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अपना हायोसिन। जो हायोसिन ड्रग्स है वो क्या है, दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ट्रेवल सिकनेस। यानी कि जब हम ट्रेवल करते हैं उस दौरान अगर आपको क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो उस टाइम की जो बेस्ट ऑफ चॉइस जो ड्रग है वो कौन सी, अपनी हायोसिन होती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी डोज की, ठीक है, तो जो हायोसिन है उसकी डोज कितनी होती है, तो 0.2 to 0.4 mg क्या लेना है हमें, ओरली, और रूट क्या है इसका, ओरली। तो 0.2 से लेके 0.4 mg ओरली लेना है।
कब लेना है, मान लो जर्नी 30 to 60 मिनट बिफोर ऑफ जर्नी, यानी कि जब आप जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, आप कहीं पे जाने वाले हो, यात्रा करने वाले हो, तो उससे 30 मिनट से 60 मिनट पहले हमें क्या करना है, जो हायोसिन ड्रग है उसको क्या करना है, ओरली कंज्यूम करना है। नेक्स्ट है इसका दूसरा क्या रूट है अपना 1.5 mg पेज अप्लाई। हम क्या कर सकते हैं, या तो ओरली ले लो या फिर ट्रांसडर्मल हम क्या कर सकते हैं, बिहाइंड द पिन्ना, जो ईयर है, ईयर जो का जो पिन्ना है इसके पीछे हमें 1.5 mg क्या कर सकते हैं, इसका पेज अप्लाई भी कर सकते हैं। ये कब करना है हमें, बिफोर जर्नी 60 to 90 मिनट, यानी जब आप जर्नी स्टार्ट करने वाले हो उससे 60 से 90 मिनट पहले हमें क्या करना है, ये पेज अप्लाई करना है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं अपने बॉडी में हायोसिन को एडमिनिस्ट्रेशन कराने के। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हायोसिन जो ड्रग है, जो हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं एंटीमेटिक के रूप में, तो इसके क्या क्या हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पहला अपना ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी जो अपना माउथ है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, तो माउथ का में सूखापन सा हमें महसूस होगा। दूसरा क्या हो सकता है, ब्लरिंग विजन, यानी कि हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लग जाएगा, तो ये इसके साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट क्या अपना कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि जो पेशेंट है या जो व्यक्ति है जिसने हायोसिन लिया है, अगर एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा ही दिखा रही है तो क्या हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, डिजीनेस, उसको चक्कर आ सकते हैं, और सेडेशन यानी कि उसको नींद भी आ सकती है। तो ये थे अपने एडवर्स इफेक्ट ऑफ हायोसिन। तो नेक्स्ट हम ड्रग की बात करते हैं, एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन जो ड्रग्स है उसको हम क्या बोलेंगे, H1 ब्लॉकर भी बोलते हैं, क्योंकि जो H1 है, ये H1 क्या एक प्रकार का रिसेप्टर है, तो इस H1 रिसेप्टर को ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, H1 ब्लॉकर है। तो नेक्स्ट वन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, दीज ड्रग आर ब्लॉक्स द H1 रिसेप्टर, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो H1 रिसेप्टर को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, उस ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, एंटी हिस्टामाइन या फिर H1 ब्लॉकर ड्रग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स के उदाहरण है, सच जैसे कि सिनार्जिन, इट इज द बेस्ट ड्रग ऑफ द एंटी वर्टिगो। सिनार्जिन क्या है, एक प्रकार की एंटी इमेटिक ड्रग्स है। ये जो ड्रग्स है वो बेस्ट ड्रग है किसकी, एंटी वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है। एंटी वर्टिगो का मतलब होता है ऐसी ड्रग्स जो चक्कर आने क्या करती है, रोकती है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो यूज इन मॉर्निंग सिकनेस, जो कि क्या है, अधिकतर काम करती है, कब यूज में लेते हैं हम इसको, मॉर्निंग सिकनेस, यानी जब सुबह की जो कमजोरी होती है उस समय हम इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, प्रोमेथाजिन, इट इज यूज इन प्रेगनेंसी वोमिटिंग। प्रेगनेंसी के दौरान जो वोमिटिंग होती है उस कंडीशन में जो ड्रग्स काम में ली जाती है वो क्या है, अपनी प्रोमेथाजिन, जो कि क्या है एक प्रकार की एंटी हिस्टामिन ड्रग है। नेक्स्ट अपना डॉक्सिल एमीन प्लस विटामिन B6। डॉक्सिल एमीन के साथ हम क्या देंगे, विटामिन B6 देंगे, तो ये क्या करेगी, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस प्रोफाइलैक्सिस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस मॉर्निंग सिकनेस, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो सुबह के समय में जो कमजोरी देखने को मिलती है, तो उस समय उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्सिल एमीन प्लस विटामिन C क्या करेंगे, जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी बॉडी में क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। इट्स सुटेबल टाइम इज बेड टाइम, ये जो डोज हमें कब देनी है, बेड टाइम पे देनी है, यानी सोते समय क्या करना है, हमें इस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराना है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट, जो एंटी हिस्टामिन या H1 ब्लॉकर जो ड्रग्स है उसकी क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पहला एडवर्स इफेक्ट क्या है अपना, सेडेशन। सेडेशन का मतलब क्या होता है, नींद आना। तो इस ड्रग को लेने के बाद हम जो पेशेंट है उसको क्या आने लग जाएगी, नींद आती है। नेक्स्ट क्या है, डिजीनेस, यानी क्या आने लग जाएंगे, चक्कर आने लग जाएंगे। तो सेडेशन जो ड्रग्स होने के कारण इस ड्रग्स के समय जब आप पेशेंट को दे देते हो तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो पर्सन है वो हैवी मशीन के साथ क्या नहीं करना चाहिए, वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे दवा लेगा, दवा लेने के बाद उसको नींद आने लगेगी। इस वजह से वो हैवी जो मशीन के साथ अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको कुछ वो क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकता है उसको चोट भी लग जाए। तो नेक्स्ट ड्रग अपनी है 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी ऐसी ड्रग्स जो 5-HT3 जो अपने रिसेप्टर है उनको अगर ब्लॉक कर देती है और वॉमिटिंग को क्या करती है, रोकती है, तो वो कहलाएगी अपनी 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, दीज ड्रग्स ब्लॉक द 5-HT3 रिसेप्टर, यानी ऐसी ड्रग्स जो 5-HT3 रिसेप्टर को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, 5-HT3 रिसेप्टर ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स है जैसे पेलेनोसेट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ 5-HT3 ब्लॉकर, यानी कि जितने भी ड्रग्स है 5-HT3 ब्लॉकर की, उन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो कौन सी, अपनी पेलेनोसेट्रॉन है। नेक्स्ट में बात करते हैं ऑनडेनसेट्रॉन, मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ एंटी कैंसर। एंटी कैंसर
यानी कैंसर के दौरान जो ड्रग्स दी जाती है उन ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, एंटी कैंसर ड्रग्स बोलते हैं। तो जब कैंसर का जब ट्रीटमेंट चलता रहता है तो उस समय जो पेशेंट को क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। तो उस दौरान वॉमिटिंग को कम करने के लिए, वॉमिटिंग को खत्म करने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो क्या है, अपनी ऑनडेनसेट्रॉन है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर 30 मिनट ऑफ कीमोथेरेपी इंजेक्ट 8 mg ऑनडेनसेट्रॉन। अब जब जो कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम थेरेपी देते हैं वो क्या कहलाती है, अपनी कीमोथेरेपी कहलाती है। तो जब कीमोथेरेपी हम देते हैं पेशेंट को उससे 30 मिनट पहले, क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान क्या होती है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो उस थेरेपी में कीमोथेरेपी के 30 मिनट पहले पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, 8 mg ऑनडेनसेट्रॉन का क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि क्या करेगा, उसकी वॉमिटिंग को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है द सर्जिकल इंड्यूस। सर्जिकल इंड्यूस का मतलब जब सर्जरी होती है तो उस समय अगर वॉमिटिंग की चांसेज है तो हम क्या करेंगे, एंटीमेटिक ड्रग्स देंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सी, अपनी ऑनडेनसेट्रॉन। या फिर एनेस्थेसिया दिया जा रहा है, तो एनेस्थेसिया के दौरान अगर वॉमिटिंग देखने मिल रही है तो उस समय हम एंटीमेटिक ड्रग्स कौन सी का यूज करेंगे, ऑनडेनसेट्रॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना एडवर्स इफेक्ट, जो अपने एंटीएमेटिक ड्रग्स है कौन सी, 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर, वो कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं उसमें। तो सबसे पहला क्या है, अपना हेडेक यानी सिर में दर्द देखने को मिल सकता है, और डिजीनेस यानी कि उसको क्या आने लग जाएंगे, चक्कर आने लगेंगे। तो नेक्स्ट ड्रग अपन बात करते हैं डोपामिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो डोपामिन एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है कि ऐसे ड्रग जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं सीएनएस में, अगर उसको वो क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो ड्रग क्या कहलाएगी, अपनी डोपामाइन एंटागोनिस्ट ड्रग कहलाएगी। तो उसका पहला एग्जांपल अपना डोमपेरिडोन है। तो देखते हैं इसके बारे में, इट ब्लॉक द डोपामाइन रिसेप्टर इन द सीएनएस। जो डोमपेरिडोन जो ड्रग्स है वो क्या करती है, जो डोपामिन रिसेप्टर है सीएनएस में उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, ठीक है। इट इंक्रीज टोन ऑफ लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर एंड प्रिवेंट गैस्ट्रिक एम्प्टी। यानी कि ये क्या करेगी, जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, ठीक है, मान लो ये क्या है, अपनी इसोफेगस है और यहाँ पे कौन है, स्टमक है, ठीक है। तो जो इसोफेगस में और स्टमक में ये जो बीच में जो क्या पाया जाएगा, स्फिंक्टर पाया जाएगा, जो क्या करेगा, इस वाले जो फूड है इसको कहाँ भेजने का काम करता है, ऊपर जाने से क्या करता है, रोकता है। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, जो अपना जो क्या है डोमपेरिडोन है, ये क्या करेगी, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जो है, ये वाला जो स्फिंक्टर इसकी टोन बढ़ा देगी, इसका खिंचाव बढ़ा देगी, जिसकी वजह से बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। और जो अपना क्या है, जो स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट है उसको ऊपर जाने से क्या होगा, रोकेगा, यानी इसको क्या होगा, ये जो वॉमिटिंग है इसको होने से क्या करेगा, रोकेगा। नेक्स्ट, इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर सो साइड इफेक्ट इज लेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डोमपेरिडोन क्या है, रिसेप्टर जो है उसको तो ब्लॉक कर ही रही है, साथ में स्फिंक्टर को तो क्या कर रही है, टोन उसकी बढ़ा रही है, लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्या नहीं कर रही, क्रॉस नहीं कर रही। और ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर क्रॉस नहीं कर रही है तो इस वजह से जो इसके साइड इफेक्ट है वो भी क्या है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए ये क्या है, एक बेस्ट ड्रग है किसकी, एंटी इमेटिक की, ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोज की। तो डोज कितनी होती है इसके, 10 से 30 mg ओरली, यानी ओरली देना है हमें 10 से 30 mg। यूजेज कब करेंगे, इन पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग, जो ऑपरेशन होने के बाद में अगर वोमिटिंग हो रही है तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, डोमपेरिडोन ड्रग्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वोमिटिंग ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। अगर आप एनेस्थेसिया दे रहे हो उस समय अगर वोमिटिंग हो रही है तो उस समय भी हम डोमपेरिडोन से उसकी वोमिटिंग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट अपना एब्डोमिनल डिस्टेंशन बाय गैस। अगर मान लो एब्डोमेन में गैस क्या रही है, बढ़ रही है, तो गैस बढ़ने से जो एब्डोमेन है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, यानी उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोलते हैं। यानी गैस की अगर कंडीशन बन रही है तो उस कंडीशन में भी हम क्या दे सकते हैं, डोमपेरिडोन दे सकते हैं। नेक्स्ट अपनी जो दूसरी ड्रग है वो है एमसीपी। एमसीपी का पूरा नाम क्या है, मेटाक्लोपेरामाइड, ठीक है। ये भी क्या करेगी, अपने डोपामिन रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेगी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डोमपेरिडोन तो क्या कर रही थी, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या नहीं कर रही थी, क्रॉस नहीं कर रही थी। लेकिन जो एमसीपी है ये क्या करेगी, बीबीबी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। इस वजह से इसके साइड इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखते हैं, इट ब्लॉक द डोपामिन रिसेप्टर इन द सीएनएस। ये क्या करेगी, जो डोपामिन रिसेप्टर है सीएनएस में उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से हमें क्या दिखेगा, एंटी इमेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इट क्रॉस द बीबीबी, यानी कि ये क्या करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाती है। डोज की बात करें तो कितना देना है, 10 mg डोज हमें क्या करनी, प्रोवाइड करानी है। इसको हम टेबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं और इंजेक्शन की फॉर्म में भी
दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसका यूजेज कब काम में लेना है इसको, टू प्रिवेंट वोमिटिंग। अगर क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो उस वोमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट को उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एमसीपी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बाई गैस, कि अगर मान लो एब्डोमेन में गैस की मात्रा बढ़ रही है, गैसेज बढ़ रही है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एमसीपी का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में, यानी एंटी इमेटिक ड्रग्स को अगर किसी दूसरी ड्रग्स के साथ में अगर हम एक साथ एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस कंडीशन में जो दूसरी ड्रग्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो क्या है, अल्टर जीआई एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स। तो अगर एंटी इमेटिक ड्रग्स के साथ अगर दूसरी ड्रग्स देते हैं तो उनकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसमें क्या आ जाएंगे, चेंजेज आ जाएंगे। दूसरी ड्रग्स जैसे कि डाइजेपाम, लीवोडोपा और लिथियम टेट्रासाइक्लिन, ये जो ड्रग्स अगर एंटी इमेटिक के साथ दी जाती है तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसमें क्या आ जाएंगे, अल्ट्रेशन आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि एंटी इमेटिक ड्रग्स से एडमिनिस्ट्रेशन करते समय पेशेंट को, तो उस समय जो नर्सेज है उसको क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। तो सबसे पहला आता है असेस द पेशेंट ऑफ नोजिया वोमिटिंग, यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, जो पेशेंट है उसकी नोजिया और जो वोमिटिंग की जो कंडीशन है उसको पहले क्या कर देना है, असेस करना है। साथ में जो उसका जो फ्लूइड बैलेंस है उसको भी क्या करके चलना है, हमें असेस करना है। साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ है उसकी बॉडी में उसको भी हमें क्या करना है, असेस कर लेना है, क्योंकि वोमिटिंग अगर होगी तो जो उसका फ्लूइड है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बॉडी में, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी इम्बेलेंस हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें इन सब चीज़ों को पहले क्या करना है, अच्छी तरह से क्या करना है, असेस करना है पेशेंट को। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू कंज्यूम एल्कोहल व्हेन टेकिंग एन एंटी इमेटिक ड्रग्स, यानी जब हमें पेशेंट को क्या करनी है, इंस्ट्रक्ट करना है, उसको एडवाइस देनी है कि जब आप एंटी इमेटिक ड्रग्स क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ले रहे हो, उस कंडीशन में हमें क्या नहीं करना, एल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना। तो पेशेंट को बिल्कुल साफ साफ सीधी बात बतानी है कि जब तक आप एंटी इमेटिक ड्रग्स ले रहे हो आप एल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, एडवाइज द पेशेंट टू टेक ओरल एंटीमेटिक्स 1 आवर बिफोर एक्सपोजर टू कंडीशन, यानी कि जो पेशेंट है उसको नर्स को टीच करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, एडवाइस देनी चाहिए कि जब आप कंडीशन के एक्सपोजर में आओ, कंडीशन जैसे कि मान लो उसको सिकनेस है या फिर वो ट्रेवलिंग करने वाला है, यानी कि किसी को मान लो बस में जाने से ट्रेवल करते समय वोमिटिंग होती है, तो उसको ये समझाना चाहिए कि जब भी आप किसी भी कंडीशन के संपर्क में आते हो या आपको वोमिटिंग हो रही है ट्रेवलिंग के दौरान, तो आपको बिफोर कंडीशन यानी कंडीशन से 1 घंटे पहले क्या करनी है, एंटी इमेटिक ड्रग्स का यूज करना है। मान लो वो ट्रेवलिंग के दौरान अगर उसको वोमिटिंग होती है तो ट्रेवलिंग करने से पहले 1 घंटे पहले उसे क्या करना है, एंटी इमेटिक ड्रग्स का यूज करना है। तो ये थी अपनी मेन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हमने बात की एंटी इमेटिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने उसको बिल्कुल क्लासिफिकेशन के साथ साथ डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपनी जो जीआई सिस्टम से रिलेटेड क्या है, ड्रग्स के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के डाउट एंड क्वेरी है तो आप बिना किसी संकोच के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके जो डाउट्स हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।